मेरा नाम पीयूष है। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लासेस देख रहे हैं। बेसिकली हाल में ही एक फॉर्म बिहार स्टेट का आया है, आप लोग अच्छे से रूबरू होंगे। मैं बेसिकली बिहार स्टेट पेपर 1 को कवर करने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली आज आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि क्लास 9, 10th और 11, 12th के टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ मैथ्स का आता है। बेसिकली आपका यह पेपर बिहार स्टेट पेपर 1 जो मैथ्स होगा, इसमें मैथ्स आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और मिसलेनियस क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जीके के रहेंगे। जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वह कम्प्लीटली आपका मैथ्स से रहेगा, जो कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी रह सकते हैं। बेसिकली मैं आज यहाँ पे उन टॉपिक का बात करने वाला हूँ जो क्लास और 9th और 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे मैं 9th और 10th दोनों का टॉपिक कंबाइन करके बताया हूँ कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर सिस्टम, जो कि आपको क्लास 9th के सिलेबस में है। क्लास 10th में रियल नंबर, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए भी यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज में मैं इसे कन्वर्ट कर पाऊँ। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति और रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जिससे पिछले साल के क्वेश्चंस को देख के हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि क्लास 9 में भी है और क्लास 10th में भी है। पॉलिनोमियल को हिंदी में यहाँ पे हम लोग बहुपद के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पे आपका तीसरा टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे आपका थ्योरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे बड़े प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे। आपसे यहाँ पे जो पूछा जाएगा MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे यह पूछा जा सकता है, 2 पॉइंट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यह पॉइंट +2 और +3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है, या 2 लाइन के बीच का पॉइंट दिया जाएगा और उन 2 रेखाओं के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट देकर पूछा जा सकता है कि यह क्या ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। चौथा टॉपिक जो है आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस आपके क्लास 9th में भी है और 10th में भी है। यह भी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हिंदी में 2 चरों वाले रेखिक समीकरण कहा जाता है। पांचवा टॉपिक जो आपका है लाइंस और एंगल्स। यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक्स ज्योमेट्री का क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसमें से आपको एंगल्स फाइंड करने के लिए, कोण निकालने के लिए पूछा जाता है। छठा टॉपिक जो है आपका वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स त्रिभुज के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 7वां टॉपिक आपका जो देखा जाए हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। 8वां टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ये 8वां टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आपके पूछे जाते हैं। 9वां टॉपिक जो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे आपको मेंसुरेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठा के देखा है, मेंसुरेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं।
उसके बाद हम लोग 10वां टॉपिक्स में देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको बेसिकली मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, क्लास इंटरवल, ये सारे चीज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। यहां से भी आपके क्वेश्चंस पेपर 1 में देखे जाते हैं। 11वां टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके रूट्स को फाइंड करने, इसके रूट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12वां टॉपिक जो 12th नंबर में टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपको 11th में, मैं इसके बाद यह कवर करूंगा कि 11th और 12th का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप एपी 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। ये क्लास 10th में आपका इंट्रोड्यूस है सीबीएसई के सिलेबस में, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणियां बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग 13th नंबर में जो टॉपिक देख रहे हैं, जो 10th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, आपके सामने नया आता है बेसिकली, वह है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यह इस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर ही इसी का एक सब चैप्टर इसी से रिलेटेड है हमारा, हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे उसको नहीं लिखा है, लेकिन उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 14 नंबर टॉपिक में प्रोबेबिलिटी आपको 11th-12th में भी जाके पढ़ना है। यह टॉपिक आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 15th नंबर में हम लोग देखेंगे जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वह है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम से यहाँ से हमारे जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं। 16 नंबर में हम लोग जो देखेंगे वह टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया तो मेरे को जो मुझे पता चला है सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस 9th और 10th से ही पूछा जाता है। तो मैं दूसरे वीडियो में आपको यह कवर करूँगा कि क्लास 11th और 12th का कौन सा टॉपिक बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं एक एक करके यह सारा टॉपिक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके, जीरो से लेके जो एमसीक्यू का क्वेश्चंस बन सकता है, जो पूछे जा सकते हैं, वह सारा टॉपिक मैं आपको वीडियो में कवर करूंगा। आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे